नमस्कार दोस्तों, धार्मिक ज्ञान में आपका स्वागत है दोस्तों। क्या हमारा भाग्य पहले से ही लिखा हुआ है? क्या हम अपने जीवन में जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह पहले से निर्धारित होता है, या क्या हमारे कर्म हमारे भाग्य को बदल सकते हैं? यह सवाल सदियों से हर किसी के मन में उठता रहा है। गरुड़ पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों ने गरुड़ पुराण की उस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के इस रहस्य को उजागर करने का प्रयास किया है कि मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है। क्या मनुष्य का भाग्य उसके जन्म से पहले लिखा जाता है या जन्म के बाद? दोस्तों, इससे पहले कि आप गरुड़ पुराण की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति में खो जाएं, हम आपको बता दें कि इस वीडियो को आधे मन से देखने की गलती न करें, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की एक ज्ञानवर्धक प्रस्तुति है जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। गरुड़ पुराण के इस रहस्यमयी ज्ञान को जानने के बाद आपके जीवन से जुड़े सभी लोभ, क्रोध, मोह और दुख समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को गरुड़ पुराण की बातों को कभी भी आधे मन से नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आधा मन से किया गया ज्ञान हमेशा जहर के समान होता है। इसीलिए दोस्तों, मेरी आपसे यही विनती है कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर आप भगवान का आभार जरूर जताएं। इससे आपके जीवन से सभी दुख खत्म हो जाएंगे। आइए दोस्तों, बता दें कि गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है कि हर मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी होता है वो जन्म से ही पूर्व निर्धारित होता है, उसे कोई नहीं टाल सकता। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी बातों के बारे में सिखाता है कि वर्तमान जीवन को कैसे जीना चाहिए। आइए दोस्तों, आज हम एक कहानी के माध्यम से जानते हैं कि क्या हमारा भाग्य जन्म से पहले लिखा होता है या जन्म के बाद, जिसके बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने नारद को बताया था। आज हम कहानी के माध्यम से इनके बारे में जानेंगे। दोस्तों, एक समय की बात है। एक दिन द्वारका नगरी में श्री कृष्ण अपने दिव्य आसन पर बैठे हुए थे। तभी देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए उनके पास पहुंचते। हे प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूं कि मनुष्य के साथ जो भी घटना घटती है, क्या वह उसके जन्म से पहले ही तय हो जाती है या फिर वह पूर्व जन्म का परिणाम होती है? क्या यह सच है कि व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है? क्या हम अपनी मेहनत और अच्छे कर्मों से इसे बदल सकते हैं? तब देवर्षि नारद की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हे नारद, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। मनुष्य जाति अपने जन्म, कर्म और मृत्यु पर आधारित है। तब कृष्ण ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो न केवल तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगी, बल्कि प्रत्येक मनुष्य के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा भी होगी। तुम इस कथा को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनो। कृष्ण ने कहा, हे नारद, ये गरुड़ पुराण से है। जो इस कथा को आधे मन से सुनने की भूल करता है उसे महान संकट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आधे मन से किया गया ज्ञान सदैव विष के समान होता है। कृष्ण बोले, हे नारद, इस कलयुग रूपी संसार में जो व्यक्ति इस कथा को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनेगा और समझेगा, उसे इस संसार में सभी पाप, कर्म, क्रोध और मोह से मुक्ति मिल जाएगी। तब नारद बोले, हे प्रभु, मैं उस कथा को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनूंगा। आप विश्वास के साथ वह कथा सुनाइए। तब श्री कृष्ण ने वह कथा नारद को सुनाई। श्री कृष्ण बोले, हे नारद, प्राचीन काल में मगधपुरी नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य का शासक राजा वीरधर था। वह सदैव अपने राज्य की प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करता था और धर्म का पालन करता था। वह भगवान से एक संतान का आशीर्वाद चाहता था, ताकि वह अपने राज्य का भार किसी योग्य उत्तराधिकारी को सौंप सके। तब देवर्षि नारद की सलाह के अनुसार राजा वीरधर और उनकी पत्नी दोनों ने कई वर्षों तक तपस्या की। इससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। तब एक दिन भगवान शिव के आशीर्वाद से रानी गर्भवती हो गई। राजा और रानी बहुत खुश थे, क्योंकि वे चाहते थे कि उनका बेटा एक महान शासक बने और राज्य को सुख और समृद्धि की ओर ले जाए। लेकिन जब रानी ने एक बेटे को जन्म दिया तो बच्चा विकलांग और शारीरिक रूप से कमजोर था। उसके शरीर की हड्डियां टूटी हुई थीं और वह शारीरिक रूप से सक्षम नहीं था। राजा वीरधर का दिल टूट गया।
तब राजा वीरधर ने कृष्ण से मिलने का फैसला किया और उनका दुख साझा करने के लिए वहां पहुंच गए। राजा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मैंने इतनी तपस्या की, यज्ञ किए, फिर मेरा बेटा विकलांग क्यों पैदा हुआ? मैंने भगवान शिव से आशीर्वाद लिया था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या यह मेरे भाग्य में पहले से ही लिखा था? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हे राजा वीरधर, आप सही कह रहे हैं कि आपका बेटा विकलांग पैदा हुआ। क्या आप जानते हैं कि आपका बेटा ऐसा क्यों पैदा हुआ? यह आपके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। यह आपके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है जो आपके भाग्य में लिखे थे। लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि आपका भाग्य पहले से ही निर्धारित था। यह घटना आपके और आपके बेटे के कर्मों का परिणाम है जो उसके पिछले जन्मों से संबंधित है। राजा वीरधर ने आश्चर्य से पूछा, हे प्रभु, क्या भाग्य वास्तव में पहले से ही लिखा हुआ है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जन्म, मृत्यु और जीवन के उतार चढ़ाव पहले से ही निर्धारित है, लेकिन हम जो कर्म करते हैं वे हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। जिस दिन आपके बेटे का जन्म हुआ, आपको एक विशेष बच्चे का आशीर्वाद मिला था, लेकिन उस बच्चे को चुनौतियां मिलना जरूरी था ताकि वह अपने जीवन में धैर्य, साहस और पराक्रम विकसित कर सके। लेकिन उसका भविष्य केवल उस समय के कर्मों से ही निर्धारित नहीं होता, बल्कि यह आपके पिछले जन्मों के कर्मों का फल होता है। भगवान श्री कृष्ण ने राजा वीरधर से कहा, हे राजन, भाग्य और कर्म में बहुत गहरा संबंध है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि हमें जीवन में हमेशा अपने कर्मों को धर्म और सत्य के मार्ग पर रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आपके जीवन में जो कुछ भी होता है वह आपके पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। यदि आपका पुत्र विकलांग पैदा होता है तो यह उसके पिछले जन्म में उसकी आत्मा के कर्मों का परिणाम है। जब आप एक पुण्यात्मा के रूप में जन्म लेते हैं तो आपके जीवन में कठिनाइयां और संघर्ष अवश्य होंगे, क्योंकि इस संसार में प्रत्येक आत्मा को कुछ कष्ट सहना पड़ता है ताकि वह अपने पिछले कर्मों का अंत कर सके। लेकिन याद रखिए, आपके बेटे के जीवन में आई कठिनाई ही उसकी परीक्षा है। यदि वह इन कठिनाइयों का धैर्य और साहस के साथ सामना करता है तो वह अपना भाग्य बदल सकता है। एक दिन वह वही कार्य करेगा जिसकी आपने अपने जीवन में कल्पना की थी। तब राजा वीरधर कृष्ण ने उत्तर दिया, बिल्कुल, आप दोनों अपना भाग्य बदल सकते हैं। आपके पुत्र में जन्म के समय जो विकलांगता थी वह उसके कर्मों का परिणाम थी, लेकिन उसका भविष्य आपके अच्छे कर्मों पर निर्भर करता है। अगर आप उसमें साहस, धैर्य और आत्मविश्वास भर देंगे तो वह अपना भाग्य बदल सकता है। आपके अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप एक दिन वह महान बनेगा और राज्य का भार संभालने में सक्षम होगा। तब भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, भाग्य एक पहिए की तरह है जो कर्मों के आधार पर घूमता रहता है। जब आप अच्छे कर्म करते हैं तो आप अपने भाग्य को सुखद बना सकते हैं। तब राजा वीरधर ने श्री कृष्ण से पूछा कि क्या भाग्य निश्चित रूप से पिछले कर्मों से जुड़ा हुआ है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हाँ, लेकिन इसे बदलने की शक्ति आपके हाथ में है। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो यह आपके भाग्य को भी सुधार सकता है। साथ ही भक्ति और सेवा से भाग्य को बदला जा सकता है। हम भगवान की भक्ति से भगवान को प्रसन्न करके अपना भाग्य बदल सकते हैं। अगर आप अपने बेटे को जीवन के संघर्षों का सामना साहस और आत्मविश्वास के साथ करना सिखाते हैं तो वह अपना भाग्य बदल सकता है। राजा वीरधर ने भगवान श्री कृष्ण की बातों को पूरी तरह आत्मसात कर लिया और अपने पुत्र को शिक्षित करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने पुत्र को कठिनाइयों के बावजूद साहस और विश्वास के साथ जीवन जीने की प्रेरणा दी। समय के साथ उस विकलांग पुत्र ने आत्मविश्वास और कठिनाई से संघर्ष करके समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। उसकी युद्ध क्षमता और साहस ने राज्य में उसका सम्मान बढ़ा दिया। कृष्ण ने कहा, हे देवर्षि नारद, आपको यह समझना चाहिए कि भाग्य एक सतत प्रक्रिया है जो कर्मों के आधार पर बदलती रहती है। जो लोग जीवन में अपने कर्मों को सुधारते हैं और भगवान की शरण लेते हैं, उनका भाग्य भी बदल जाता है। यह केवल कर्म नहीं है, बल्कि यह जीवन के संघर्षों और कर्मों का परिणाम है। मित्रों, तब श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद से कहा कि यह कथा हमें यह शिक्षा देती है
कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम होता है। भाग्य और कर्म का कोई निश्चित प्रारूप नहीं होता। हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बदल सकते हैं। गरुड़ पुराण हमें शिक्षा देता है कि यदि हम अच्छे कर्म करें और सत्य के मार्ग पर चलें तथा ईश्वर का ध्यान करें तो हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद से कहा कि हे नारद, यह संसार कर्मों का दर्पण है। व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगेगा। मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता की सेवा करना, दूसरों की सहायता करना तथा ईश्वर का ध्यान करना सबसे बड़ा धर्म है। जिस मनुष्य ने पूर्व जन्म में किसी के साथ पाप किया हो तथा किसी को दुख पहुंचाया हो, उसे न केवल नरक में भयंकर यातनाएं मिलती हैं, बल्कि वह कई जन्मों तक इसे भोगता है। लेकिन जो अपने कर्मों को सुधार लेता है वह इस चक्र से मुक्त हो सकता है, क्योंकि यह संसार एक अवसर है। धर्म, सेवा और सत्य ही मनुष्य का जीवन है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि मृत्यु के बाद उसके साथ उसके अच्छे कर्म ही जाते हैं। मित्रों, यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि हमारा भाग्य हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम होता है। हर पाप की सजा तय है, हर अच्छे कर्म का फल निश्चित है। हे मनुष्य, तू अपने कर्मों पर ध्यान दे। स्वार्थ, पाप और अहंकार को त्याग दे। धर्म, सत्य और सेवा को अपना, क्योंकि यही जीवन का सबसे सच्चा मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार देवर्षि नारद को गरुड़ पुराण का रहस्य बताया। मित्रों, जन्म से पहले भाग्य अवश्य लिखा होता है, लेकिन हम अपने जीवन के संघर्ष, सत्य, कर्म, धर्म और ईश्वर की भक्ति से अपना भाग्य बदल सकते हैं। गरुड़ पुराण में भाग्य और कर्मों के लेखा जोखा का उल्लेख है, लेकिन मित्रों, हम अपने कर्म, संघर्ष और ईश्वर की भक्ति से अपना जीवन बदल सकते हैं, ही फल मिलता है। इसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन में जैसे कर्म करता है, उसे अगले जन्म में उन्हीं का फल मिलता है। इसीलिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पुराण में कहते हैं कि जब मनुष्य का जन्म होता है तो उसके पूर्व कर्मों के आधार पर उसका भाग्य उसके जन्म से पहले ही लिख दिया जाता है, और उस व्यक्ति के साथ वही होता है जो उसके जन्म से पहले उसके भाग्य में लिखा होता है, जिसे कोई भी नहीं टाल सकता। लेकिन सच्चे धर्म और सेवा से भगवान को प्रसन्न करके हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ गरुड़ पुराण है, जिसमें मनुष्य के जीवन, मृत्यु और भाग्य के बारे में विस्तार से बताया गया है। यह पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, और इस पुराण में जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, कर्म और आत्मा के मार्ग के बारे में पूरे विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का भाग्य उसके पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। गरुड़ पुराण, जो कि विष्णु पुराणों में से एक प्रमुख ग्रंथ है, यह पुराण जीवन के रहस्यों और मनुष्य के कर्मों के फल के बारे में बताता है। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म करके और सत्य के मार्ग पर चलकर भगवान को प्रसन्न कर सकता है और अपने भाग्य में होने वाली घटना को टाल सकता है और आने वाले भाग्य को बदल सकता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने मनुष्य को जीवन जीने के लिए 3 मुख्य शिक्षाएं दी हैं, जिनका पालन करके हम अपने भाग्य के कर्मों को बदल सकते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह सारी जानकारी गरुड़ पुराण द्वारा बताई गई है। इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती न करें, इसलिए इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति को अंत तक जरूर देखें। आइए जानते हैं। नंबर 1, अपने धर्म का पालन करना। मनुष्य का जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए होता है। मनुष्य ने अपने पिछले जन्म में जो पाप किए होते हैं, उन पापों का फल भी वह इस जन्म में भोगता है, क्योंकि मनुष्य के जन्म से पहले ही उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक का भाग्य पहले तय हो जाता है। इसलिए दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य को हमेशा धर्म और सत्य का पालन करना चाहिए। इससे हम अपने पिछले जन्म के पापों से बच सकते हैं। भगवान की भक्ति से हम अपना जीवन बदल सकते हैं। हम सारी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। दोस्तों, यह जीवन एक अमूल्य उपहार है, इसे व्यर्थ न जाने दे। सही कर्म और धर्म का पालन करके हम अपने जीवन को अगले जन्म में होने वाली घटना से बचा सकते। माता पिता की सेवा और सम्मान करना दोस्तों,
गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को सदैव अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि तीनों लोकों का स्वर्ग माता पिता के चरणों में ही होता है। जो लोग अपने माता पिता पर विश्वास नहीं करते और उनका सम्मान नहीं करते, वे न केवल नरक में भयंकर यातनाएं भोगते हैं, बल्कि अगले जन्म में भी उन्हें बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं और उस मनुष्य को जन्म जन्मांतर तक अपने पापों का फल भोगना पड़ता है। नंबर 3 है अहंकार। दोस्तों, अहंकार। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार होता है, जो मनुष्य को उसके कर्मों से दूर ले जाता है। जिस व्यक्ति के मन में अहंकार प्रवेश कर जाता है, वह व्यक्ति अपने जीवन को ऐसी जगह ले जाता है जहां उसे कष्ट के अलावा कुछ नहीं मिलता। उस व्यक्ति को न केवल नरक में भयंकर यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, बल्कि वह व्यक्ति अपने भविष्य के भाग्य को भी नरक की ओर ले जाता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सच्चे धर्म और प्रेम की भावना रखनी चाहिए, ताकि वर्तमान जीवन और भविष्य का भाग्य हमेशा सुखमय बना रहे। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें शिक्षा देता है कि यह जीवन हमारे कर्मों का परिणाम, यह हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। आत्मा की मुक्ति और अगले जन्म में उच्च जन्म प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महान ग्रंथों में से एक है। यह हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का ज्ञान देता है। यह हमें सिखाता है कि मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों और ईश्वर की इच्छा का परिणाम है। यह शास्त्र न केवल जीवन और मृत्यु के रहस्यों के बारे में बताता है, बल्कि यह भी बताता है कि मनुष्य अपने जीवन को सही दिशा में कैसे ले जा सकता है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म और मृत्यु से लेकर वर्तमान जीवन को कैसे जीना है, सभी बातों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। मनुष्य के जीवन से लेकर मृत्यु तक की सभी जानकारी इस धार्मिक ग्रंथ गरुड़ पुराण में बताई गई है। मानव जीवन में जो कुछ भी होता है, वह हमारे पिछले जन्म का परिणाम होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि भाग्य केवल कर्मों का परिणाम है। भले ही भाग्य पहले से ही जन्म में लिखा हो, हम अपने कर्मों से इसे बदल सकते हैं। दोस्तों, जीवन एक दुर्लभ अवसर है। इसे सही दिशा में लेकर हम आत्मा को मोक्ष की ओर ले जा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। गरुड़ पुराण में कही गई सभी बातों को जरूर ध्यान में रखें और सत्य के मार्ग पर चलें। इससे आपका आने वाला जीवन बहुत ही सुखमय होगा। और भाग्य और कर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अवसर तो हमें मिलते हैं, लेकिन उसे सही दिशा में ले जाना हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। दोस्तों, अपने कर्मों को सही दिशा दीजिए, क्योंकि भाग्य अवसर तो देता है, लेकिन सफलता आपकी मेहनत पर निर्भर करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।